हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं और इनके टाइप्स कितने होते हैं। टोटल कितने होते हैं? ये 12 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं इसके बारे में कंप्लीट बताने वाली हूँ एंड मैं ये भी बताऊंगी आपको इसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं जिसकी हेल्प से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट आता है दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन से होते हैं? मीन्स प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मतलब। प्रेजेंट मतलब आज की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस। जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए हम पास्ट का बोलते हैं कि वो काम पास्ट में हो चुका है। आने वाले टाइम की बात करते हैं तो हम वो क्या होता है हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल सेम ही चीज़ है। सिंपल और इंडेफिनेट को ही हम नॉर्मल बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, आप इंग्लिश सीखते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं बोलती हूँ। ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं? हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। वेल फर्स्ट क्या आता है हमारा? क्या? ही ड्राइव्स अ कार। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, क्लियर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ही एस या ई एस आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आ जाएगा? एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट। चलिए, ही ड्राइव्स अ कार, वह गाड़ी चलाता है। अब अगर बोलना हो वह गाड़ी नहीं चलाता है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज होगा। क्या? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा आपका डज या फिर डू नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा बिकॉज डू में ही यहाँ पे एस या ई एस लग चुका है। ही डोंट ड्राइव अ कार, क्या हो जाएगा? ही डोंट ड्राइव अ कार। अब अगर पूछना हो क्या वह बाइक चलाता है या क्या वह गाड़ी चलाता है या क्या वह कार चलाता है तो क्या हो जाएगा? वहां पे स्टार्टिंग में आ जाएगा डू डज। डज शी ड्राइव अ कार, क्लियर हो गया, या फिर ड्राइव कार, ही ड्राइव अ कार। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, तो हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वर्ब में आपको आई एन जी एड करना है, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। अब अगर मैं बोलूँ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, इसी का नेगेटिव बनाना हो, आई एम नॉट टीचिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल सा है, यहाँ पे आपको नॉट यूज करना है। आई एम नॉट टीचिंग। अगर वह नहीं पढ़ा रही है, शी इज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग, तो नॉट आ जाएगा। अब अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या आ जाएगा? एम आई टीचिंग, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ? वेयर एम आई टीचिंग। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? मीन्स क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाएगा और ये हमारा इज एम आर जो भी हम यूज करेंगे वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चलिए अब आता है क्या हमारा नेक्स्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स कोई काम परफेक्ट तरीके से हो चुका है, डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सो हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है, वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैज या फिर ही हैज ड्राइवन अ कार, वह गाड़ी चला चुका है, मीन्स जो काम हो चुका है। मैं क्लास ले चुकी हूँ, आई हैव अटेंडेड द क्लास, क्या हो जाएगा? आई हैव अटेंडेड द क्लास। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है, आई हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। और अगर मुझे इसको क्वेश्चन में पूछना है क्या तुम पढ़ चुके हो तो क्या होगा सेंटेंस? हैव यू स्टडीड। क्लियर हो गया? आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, मीन्स पहले हैव या हैज आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, देन आएगा एक्शन वर्ड जिसको हम वर्ब बोलते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन से होते हैं? सब्जेक्ट हैज, हैव, यहाँ पे एक चीज ऐड है, व्हाट? वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस भी है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार, वह गाड़ी चला रहा हो चुका होगा। क्लियर हो गया? नेगेटिव बनाना है तो उसके बीच में हैव और हैज बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स?
चलिए पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पास्ट सेंटेंस कौन से होते हैं? जो काम पास्ट में हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं गई थी, आई वेंट। क्या हो जाएगा? आई वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वेंट। तुम गए थे, यू वेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखा भी है क्या? ही ड्रॉव अ कार। उसने गाड़ी चलाई थी। क्लियर हो गया? नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट। डिड नॉट, या फिर इसको हम पढ़ते हैं डिडेंट। ही डिडेंट ड्राइव अ कार। यहाँ पे थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट आ जाएगा, बिकॉज डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे डिड आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट ड्राइव अ कार, ही डिडेंट ड्राइव अ कार, शी डिडेंट ड्राइव अ कार। और अगर क्वेश्चन पूछना है क्या तुमने गाड़ी चलाई थी, डिड यू ड्राइव द कार, डिड शी ड्राइव द कार। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ड्राइविंग अ कार। वह गाड़ी चला रहा था, वह गाड़ी चला रही थी। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। क्लियर हो गया? नेगेटिव होगा तो इसके बीच में आ जाएगा नॉट। वॉज नॉट, वर नॉट। अगर क्वेश्चन वर्ड है, किसी से क्वेश्चन पूछना है कि मैंने देखा था, क्या तुम गाड़ी चला रहे थे, तो क्या होगा? वर यू ड्राइविंग अ कार। क्या तुम बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको लगाना है आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। डन? चलिए आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आप सारे टेंसेस बहुत अच्छे से कर भी पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वेल चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट हैड, इसमें आएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बन सकता है? ही हैड ड्राइविंग अ कार। अगर किसी चीज़ के लिए मना करना है तो कैसे होगा? वह गाड़ी नहीं चला चुका था, तो क्या होगा? ही हैड नॉट ड्राइविंग अ कार। और अगर हमें क्वेश्चन वर्ड, क्या वह गाड़ी चला चुका था या क्या वह जा चुका था, बोलते हैं ना, क्या वह जा चुका था, वह नहीं जा चुका था, वह नहीं खा चुका था, खाना खत्म हो गया और वह नहीं खा चुका था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड नॉट ड्राइविंग अ कार। और अगर क्वेश्चन वर्ड है, हैड ही ड्राइविंग अ कार। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर फ्यूचर सिंपल टेंस कौन से होते हैं? सब्जेक्ट विल या फिर शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, I'll teach you। मैं तुम्हें मारूंगी, I'll beat you। मैं सुनूंगी, I'll hear you। क्लियर हो गया? अगर नेगेटिव बनाना है, I'll not। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट। नॉट बीच में आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा नॉट। डन? ही विल नॉट ड्राइव अ कार, शी विल नॉट ड्राइव अ कार। डन? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस, मीन्स लगातार जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ही विल बी ड्राइविंग अ कार। वह गाड़ी चला रही होगी, वह पढ़ा रही होगी, वह आ रही होगी, वह जा रही होगी। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? चलिए यूज़ करते हैं सब्जेक्ट विल बी या फिर शैल बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। डन? अगर ये नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? विल बी या शैल बी, इसके बीच में आ जाएगा क्या? नॉट। डन? क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम गाड़ी चला रहे होगे? विल यू ड्राइविंग अ कार? ओके, चलिए नेक्स्ट आता है परफेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, शी विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। नेगेटिव है तो इसके बीच में आ जाएगा विल हैव नॉट बी। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन वर्ड है तो विल स्टार्टिंग में आ जाएगा। डन? चलिए नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार। विल ही बीन ड्राइविंग अ कार?
क्लियर हो गया। मैंने तीनों आपको बता दिए हैं, मीन्स इसका सिंपल भी बताया है, नेगेटिव भी बताया है, क्वेश्चन वर्ड भी बताया है, तीनों कंप्लीट आपको कराए हैं। वेल, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ में। टिल दैन कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और इंस्पायर होती हूँ, एंड मुझे उससे आइडिया मिलता है कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकती हूँ। क्लियर हो गया। और अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू।